न्यूज अच्छा में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कड़क खबर जोया के साथ। अब आपको घर बैठे डाकघर के जरिए या फिर कह लीजिए ऑनलाइन गंगा जल मंगवाना महंगा पड़ेगा, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने गंगा जल की खरीदी पर 18% जीएसटी लगाने का फैसला ले लिया है। यानी कि अब आपको डाकघरों से 250 ml गंगा जल, जो पहले की 30 रुपए में मिलता था, वो अब आपको 35 रुपए में मिलेगा। केंद्र सरकार ने गंगा जल जो आपके द्वार योजना 2016 में शुरू की थी, जाहिर है ये लोगों की सहूलियत के लिए शुरू की गई थी। लेकिन अब यही सहूलियत कितनी सहूलियत रह गई, इस पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। डाकघर खोले गए थे, ऋषिकेश और गंगोत्री से आने वाले गंगा जल की कीमत भी तय की गई थी, जिसमें कि 200 ml 28 रुपए में और आधा लीटर 38 रुपए में मंगवाया जा सकता था। घर से दूर बैठे लोगों के लिए ये काफी सहूलियत थी या आसानी थी कि जाहिर है आपको हर काम में एक खास समुदाय को जरूरत होती है, चाहे वो त्योहार हो, किसी की का जन्म हो, मृत्यु हो, कोई भी पूजा पाठ हो। अब जैसे कि त्योहार शुरू हो रहे हैं, त्योहार का मौसम है, धार्मिक त्योहारों का। मैं क्यों कह रही हूँ ये आगे आपको बताऊंगी। तो उसमें हर पूजा में, हर स्टेज पर गंगा जल की जरूरत पड़ती है। इसकी अहमियत का एहसास हम सभी को है। तो ये 18% जीएसटी जो लगाया गया है, इससे क्या असर पड़ेगा, इसको किस तरह से देखा जाए, इस पर कड़क खबर में आज हम चर्चा करेंगे। और भी ये भी जानेंगे कि किस तरह से 18% जो जीएसटी लगा है उस पर चुनावी जो राजनीति है वो तेज हो गई है। यानी कि इस पर भी रोटी सेकने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो शुरू हो गया है। क्यों ना हो, क्योंकि ये चुनावी मौसम है, चुनावी जिसे कहते हैं त्योहार का मौसम है। दो तरह के त्योहार हैं और ये दोनों आपस में इस तरह से संगम खा रहे हैं। तो इस पर बातचीत करेंगे, क्योंकि जो एक्स है, ट्विटर जिसको पहले कहा जाता था, उस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी ट्वीट किया है, एक्स पे अपना पोस्ट डाला है और उसमें उन्होंने साफ तौर पर सवाल उठाया है। उस सवाल पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर सीपी राय सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, यही जानना चाहेंगे कि 18% जीएसटी की क्या जरूरत थी, क्योंकि गंगा जल पे सभी का अधिकार है और ये एक बहुत सहूलियत का एक काम इनिशिएटिव लिया गया था केंद्र सरकार द्वारा, कि लोगों को घर बैठे जो दूर दराज हैं उनको भी गंगा जल मिल सके। तो क्या जरूरत आन पड़ी, वो भी ऐसे वक्त पे जब त्योहारों का मौसम है। तो यार सस्ता क्या बचा है। सस्ती तो सिर्फ इंसान की जान बची है। सस्ती नहीं बोलना चाहिए मुझे। मणिपुर का जो दृश्य था, शायद वो सस्ता बचा है। बाकी तो कुछ सस्ता रहा नहीं। जबकि सरकार तो 2013 से जो नारा लगा रही थी, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार फला सरकार, इस पर आई थी। लेकिन सब कुछ महंगा होता चला गया। 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया था, लेकिन कुछ भी तो सस्ता नहीं हुआ। 30 रुपए लीटर पेट्रोल बेचने वाले थे लोग। हाँ, गंगा जल का जो सवाल है वो धार्मिक आस्था का सवाल है, वो हिंदुओं की आस्था का सवाल है। ये अलग बात है कि मुस्लिम भी उसमें वजू करता है। लेकिन हिंदू धर्म में आपने अच्छा अपने प्रोमो में कहा कि जन्म से लेकर मृत्यु तक लोग गंगा जल का इस्तेमाल करते हैं। वो उनकी आस्था है। इंसान की मृत्यु भी हो बिल्कुल। जाती है तो कोशिश की जाती है कि उसके मुंह में 2 बूंद गंगा जल डाल दिया जाए। और एब्सोल्युटली। सब त्योहारों में गंगा जल का इस्तेमाल होता है। ऐसे घर में में छिड़का जाता है, नवरात्र का। जी। जी। तथाकथित हिंदूवादी, हिंदू धर्म के ठेकेदार माने जाने वाले आरएसएस और बीजेपी, जिसको मैं कहता हूं छद्म हिंदू, ये छद्म हिंदूवादी हैं, असली हिंदूवादी नहीं है। इन्होंने हिंदू धर्म का बड़ा नुकसान किया लगातार, अपने कर्मों हम्म। से, अपने विचारों से, अपने एक्शन से बहुत नुकसान किया इन्होंने। उनके द्वारा गंगा जल को महंगा कर दिया जाना, ये हिंदू धर्म के लोगों के ऊपर एक और बड़ा तमाचा है ये। हम्म। जी। डॉक्टर सीपी राय सर, इस वक्त यहाँ पर यह भी कहना जरूरी है, मेंशन करना रादर, कि गवर्नमेंट में एक खबर छपी थी जिसमें बताया गया है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने 1.65 ट्रिलियन जीएसटी रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट किया है जुलाई महीने में। और ये 11% जो है वो इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, एक रिकॉर्ड बना है ना। वहीं पर अभी हम देख रहे हैं कि हमास और जैसे मिडिल ईस्ट में भी डिस्टर्बेंस है, वॉर चल रही है। तो इसका किस तरह से आप इन्फ्लेशन रेट पर असर होता देख रहे हैं,
मैं यहाँ पर बता दूं अपने दर्शकों को कि जुलाई में जो इन्फ्लेशन रेट है वो था 7.44%, अगस्त में था 6.83%, और सितंबर में अगर हम बात करें सीपीआई के तहत तो वो था 5.7%, यानी कि थोड़ा सा इसमें हम इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। लेकिन अभी जो मिडिल ईस्ट में जो सब गड़बड़ी फैल गई है, हमास और इसराइल के बीच में लड़ाई, युद्ध छिड़ गया है, उसका असर कैसा आप इन्फ्लेशन पर पड़ता हुआ देखते हैं? क्योंकि ऑयल प्राइसेस पर इसका सीधा असर हो सकता है कि पड़े। देखिए, युद्ध कोई भी होगा दुनिया में, जो कि दुनिया में ग्लोबल विलेज बन चुकी है। यूक्रेन ऑलरेडी, यूक्रेन और रशिया का जो वार चल रहा है उसको लेकर के पहले ही पूरी दुनिया में उसका असर दिखाई पड़ा है और यूरोपीय देशों पर भी उसका असर नजर आया है। इसराइल और फिलिस्तीन के वार का भी निश्चित तौर पर असर तो दिखाई पड़ेगा। खासतौर पर जी। ऑयल की कीमतें जब बढ़ेंगी तो बाकी चीजें की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। तो ऑलरेडी जो आम आदमी है उस पर, उसको महंगाई की मार जो है उस पे पड़ रही है, वो झेल रहा है। और उसके बाद फिर अब एक ऐसी सहूलियत थी जिसको कि आराम से दिया जा सकता था, उस पर भी 18% का जीएसटी। ये मतलब सिरे सरकार से संवेदनशील नहीं नाइंसाफी है। है। सरकार हम्म। संवेदनशील नहीं है। सरकार को जनता से कोई लेना देना नहीं है। सरकार का जी। खजाना खाली है। और आश्चर्य यह है कि ये बार बार ये कहते हैं कि इसके जीएसटी का जो कलेक्शन है वो रिकॉर्ड हो हम्म। गया। उसके अलावा पेट्रोलियम की भी इन्होंने इतना महंगा पेट्रोल बेच करके लाखों करोड़ों रुपया कमाया है, लाखों करोड़ रुपए कमा लिए। लेकिन उसका उल्टा दूसरी तरफ हम ये दिखाई पड़ रहा है हमको कि देश पर कर्जा बढ़ता जा रहा है। इनकी सरकार के आने के पहले तक देश पर 54 लाख करोड़ का कर्जा था। इनकी सरकार आने के बाद ये 8-9 साल में वो कर्जा करीब 4 गुना बढ़ गया है। तो बात समझ में कुछ नहीं आ रही है। अभी सीएजी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें सीएजी ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये पैसे जा कहाँ रहे हैं। जैसे उन्होंने एजुकेशन सेस की बात किया कि हम पेट्रोल पर और तमाम एजुकेशन सेस लेते हैं, उससे पैसा इकट्ठा होता है, वो पैसा एजुकेशन पर खर्च होना चाहिए, लोगों के वेलफेयर पर खर्च होना चाहिए। लेकिन सीएजी ने उसमें ये लिखा है कि मुझे बहुत मांगने पर भी ये नहीं पता लग पा रहा है कि वो पैसा डाइवर्ट होकर गया कहाँ। अगर डाइवर्ट भी हो पैसा तो उसका एक तौर तरीका होता है और उसके कुछ नियम होते हैं कि वो पैसा कहाँ डाइवर्ट हो सकता है। लेकिन सीएजी का कहना है कि मुझे नहीं मालूम पड़ पा रहा है कि वो पैसा कहाँ गया। ये अपने आप हम्म। में बड़ा भ्रष्टाचार है। तो बहुत दोनों दोनों दो तरह की बातें हो गई। एक तरफ आपका कलेक्शन बढ़ना, दूसरी तरफ पेट्रोलियम से इतना लाखों करोड़ रुपया इकट्ठा होना, और तीसरी तरफ देश के ऊपर कर्जा भी 4 गुना बढ़ जाना। ये बहुत आश्चर्यजनक है। निश्चित तौर पर देश जी। को और देश की जनता को इसका हिसाब मांगना चाहिए और हम लोग तो मांग ही रहे हैं। और देश की सरकार को एक व्हाइट पेपर पेश करना चाहिए। व्हाइट पेपर पेश करके बताना चाहिए ये कर्जा क्यों बढ़ा है और जो पैसे आए हैं वो कहाँ खर्च हुए, ये देश की सरकार को बताना चाहिए। लेकिन सीएजी को अगर नहीं बताया देश की सरकार ने, सीएजी को फाइल देखने को नहीं मिली, तो देश की जनता को ये क्या बताएंगे। इस सरकार के कितने भ्रष्टाचार सामने आएंगे सरकार जाने के बाद, उसको शायद गिनना मुश्किल पड़ेगा। ये सारे भ्रष्टाचार के रास्ते हैं और उन भ्रष्टाचार के रास्तों पर निश्चित तौर पर आगे चल के कोई बड़ी कुदाल चलेगी और कुछ न कुछ ऐसा सामने आएगा जो पूरी देश की जनता को आश्चर्यचकित कर देगा। ऐसे में इनसे ये उम्मीद करना कि ये धर्म के नाम पर या किसी चीज के नाम पर बख्श देंगे किसी को। बनारस के मंदिर में लोग जाते थे और चुपचाप पूजा करके चले जाते थे। वहां पर बहुत पैसा खर्च किया गया। ढेरों वहां हम्म। पर शंकर भगवान के लिंग जो थे, शिवलिंग, वो वहां तमाम जमीन पर पड़े हुए दिखलाई पड़े मिट्टी में। तमाम मंदिर तोड़ दिए गए, वहां की धार्मिक आस्था की तमाम चीजें तोड़ दी गई और 5 स्टार नुमा वहां पर तमाम निर्माण कर दिया गया। वो लोग खुश हो सकते हैं जिनको चकाचौंध प्यारी होती है कि बहुत अच्छी लाइटें लग गई, बड़ी खूबसूरत इमारत बन गई। लेकिन जो लोग गरीबी से निकल, गरीब लोग आते थे, गलियों में घूमते थे और छोटे छोटे शिवलिंग पर अपना माथा टेक करके चले जाते थे, आस्था थे, उनको लगता था उन्होंने शंकर भगवान को प्रणाम कर लिया है, उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी, उनका दुख पूरा हो जाएगा। उनके दिल से पूछे कि उन पर क्या बीत रही है। अब वहां पर नियम बन गया है कि कौन सी आरती में कितने पैसे लगेंगे, किस एंट्री में कितने पैसे लगे, किस वक्त कितने पैसे लगेंगे। हर चीज पैसे से होने लगी है। क्या धर्म और ईश्वर भी अब पैसे से खरीदा और बेचा जाएगा। लेकिन इस सरकार से और कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती। ये सरकार इन सब मामलों में दिमागी तौर पर दिवालिया साबित होती जा रही है और इसके बेईमानी के किस्से तो अभी आने बाकी है। जी। सर, चुनावी सरगर्मियां तेजी जोर शोर से चल रही हैं और ऐसे में आपको लगता है कि कांग्रेस को एक मोहरा मिल गया है, एक मुद्दा मिल गया है इनकैश कराने के लिए? क्योंकि हमने एक्स पे देखा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने एक सोशल मीडिया पे अपना पोस्ट भी दिया है और जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि एक
आम भारतीय के जन्म से लेकर उसकी जीवन के अंत तक मोक्षदायिनी माँ गंगा का महत्व बहुत ज्यादा है। अच्छी बात है कि आप आज उन्होंने प्रधानमंत्री को ये एड्रेस किया है कि आज आप उत्तराखंड में हैं, पर आपकी सरकार ने तो पवित्र गंगा जल पर ही 18% जीएसटी लगा दिया है। एक बार भी नहीं सोचा कि जो लोग अपने घरों में गंगा जल मंगवाते हैं, उन पर इसका बोझ क्या होगा। यही आपकी सरकार के लूट और पाखंड की प्रकाष्ठा है। क्या कहेंगे आप? जोया, ये चुनावी मुद्दा नहीं है। हम इसको हुँ, चुनावी मुद्दा नहीं मानते। हम इसको ये नहीं मानते कि इसको चुनाव में इस्तेमाल करने की चीज है। ये दुख की चीज है, ये तकलीफ हुँ, की चीज है, ये आस्था पर चोट का सवाल है। और निश्चित तौर पर ये जनता, ये जन जन तक आप लोग इसको उठा रहे हैं, इस चैनल का जब चल रहा है, ये जन जन तक पहुंच जाएगा और जनता इसका खुद जवाब दे लेगी। ये इसको हम चुनावी मामला नहीं मानते, हम इसको चुनाव से जोड़ना भी नहीं चाहते। ये लोगों के दुख और तकलीफ का मामला है, महंगाई लोगों के दुख तकलीफ और जीवन का मामला है, और गंगा जल लोगों के धार्मिक आस्था का मामला है। लोग इसका जवाब खुद देंगे अपने आप। सो आप कह तो ये ज़रूर रहे हैं कि चुनावी मुद्दा नहीं है, लेकिन एक के बाद एक जिस तरह से हम सोशल मीडिया पोस्ट देख रहे हैं, उस पर ये सवाल ज़रूर उठता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब, उन्होंने भी इसको जीएसटी जो लगाया गया 18% इसको वापस लेने की माँग की है। सोशल मीडिया पे उनका पोस्ट है। मैं अपने एडिटर से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अगर फ्लैश कर सकें, इसको दिखा सकें, और उन्होंने ये भी कहा कि क्या जो अब पूजा भी ना करें? जी। जोया, मैंने क्या कहा? अगर चुनावी मुद्दा होता तो चुनाव के भाषण को इस्तेमाल किया जाता। यही तो मांग हुँ, की है ना, किसको वापस लिया जाए। यही तो कहा है कि हम क्या पूजा भी ना करें। तो उस दर्द का बयान कर रहे हैं, वो बघेल साहब हो चाहे खड़गे साहब हो, दोनों दर्द का बयान कर रहे हैं। और हम चूंकि राजनीति में है, सामाजिक काम में है, समाज सेवा में है, हमारा कर्तव्य है कि जनता को कोई दुख जी, और तकलीफ पहुंचे, उस दर्द में हम भी हाँ। शामिल हों, उस दर्द में हम भी अपना इजहार करें, उस दर्द में शामिल होकर के हम बताएं जनता के साथ कि हम आपके साथ खड़े हैं, और सरकार को चेताएं कि आपने गलत किया है, इस कदम को अपने वापस लीजिए। ये मांग करना तो जायज है ना, लेकिन ये कुछ तो चुनावी ये मुद्दा नहीं है। बताइए, ठीक है, जी। मैं बात आपकी चलिए मान लेती हूँ, लेकिन तो फिर इसका क्या लॉजिक होगा कि 2022 में गंगा जल को हाथ में लेकर भूपेश सरकार ने ये वचन लिया था कि हम सारी अपनी जो भी कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा करेंगे, और फिर उन्होंने कहा कि जो फार्मर्स के लोन है उनको वेव ऑफ करने के लिए हमने वचन लिया था और वो हम पूरा भी कर रहे हैं। गंगा जो है जल बात का वही, मैं किसी ना किसी तरह मैं जो से बात सर, कह रहा था। किसी ना किसी तरह से उसका जो राजनीतिक दल है उसका इस्तेमाल तो ज़रूर कर रहे हैं, ये आप मानेंगे कि नहीं? ये बताइए? जो इस्तेमाल इस रूप में है कि गंगा हुँ, जल या ईश्वर, ये आस्था का सवाल है। ये माना हुँ, जाता है कि उसकी शपथ लेके आप कुछ कहते हैं तो एक डर पैदा होता है, और ये माना जाता है कि हम उस शपथ से हटेंगे, ईश्वर हमसे नाराज होगा। वो धार्मिक आस्था का सवाल है, और उसके द्वारा जनता को ये विश्वास दिलाया जाता है। हमने देखिए गंगा जल हाथ में लेके कसम खा ली, तो ये माना जाता है कि इस कसम को पक्का माना जाएगा, क्योंकि हर आदमी इस देश में डरता है, ईश्वर से डरता है, धर्म से डरता है, और पुनर्जन्म की जो मानने वाले लोग हैं उस पुनर्जन्म से डरते हैं। तो वो इस राजनीतिक इस्तेमाल नहीं, बल्कि वो एक पक्का करने की बात होती है कि हमने गंगा जल में हाथ लेके कसम खा लिया, ये मान लीजिए पूरा हो जाएगा, और उसको पूरा किया भी है। उसको उसको भूपेश बघेल की सरकार ने उनको पूरा किया भी, जो वादे किए सारे पूरे भी किए। हुँ। अच्छा, अब आप इसको क्या कहेंगे जो मध्य प्रदेश में इंदौर में जन आक्रोश रैली में ये कहा गया कि जब सभी को 1-1 बोतल गंगा जल दिया जाएगा, 10,000 बोतलों का इंतज़ाम किया जाएगा, और वो इसलिए फिर सवाल पूछा गया कि भई आप गंगा जल क्यों द दे रहे हैं? आप अपनी बातें रखें, जो आपने पॉलिसीज़ हैं, जो आपकी प्लानिंग है, आप उसको रखिए चुनावी रैलियों में अगर आप जा रहे हैं, आ रहे हैं तो। तो उन्होंने कहा कि ये सनातन धर्म पर कांग्रेस का स्टैंड दिखाना है। क्या कहेंगे आप? जो है, शराब हुँ, की बोतल तो नहीं बांटी ना भाजपा की तरफ से। भाजपा की तरफ से रुपए भी नहीं बांटे हैं, पैसा नहीं हुँ, बांटा, शराब की बोतल नहीं बांटी, और कुछ नहीं बांटा। गंगा जल ही दिया है ना, और गंगा जल लोगों के घरों में पहुंच जाए, जिनके घर में ना हो, ये तो एक सहूलियत की बात है, ये तो एक हुँ, सेवा की बात है, सेवा कार्य की बात है। और ठीक है, उन्होंने ठीक कहा कि सनातन धर्म के प्रति हमारी आस्था है, हम गंगा जल को मानते हैं, हम गंगा की शुद्धता को मानते हैं, हम गंगा के गुण को मानते हैं, और उस गुण को लोगों के घरों तक पहुंचा देना ये कोई बात नहीं, कर्तव्य है। वो कर दिया तो कोई एहसान नहीं कर दिया। ठीक है, चलिए मान लेते हैं आपकी बात। अब आप क्या कहेंगे कि बीजेपी ज़्यादातर सर्वे में जो 5 राज्यसभा के विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें बहुत अच्छी रिपोर्ट नहीं आई है। सारे सर्वे दिखा रहे हैं ये। आपको क्या लग रहा है इसका असर पड़ेगा? मैंने आज कल रात को एक लेख लिखा है इन चुनावों के जी। बारे में, क्योंकि मैं खाली राजनीति नहीं करता हूं, बल्कि अलग से अपना मेरा लिखना पढ़ना
समीक्षा करता हूँ, एक अखबार में लेख मांगा मुझसे, शायद शनिवार को छपेगा, उसमें मैंने अपने आकलन लिखे हैं। और मैं जो आकलन करता हूँ, पहले बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ। तो कल भी मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, पत्रकार साथियों से बात की, बड़े वरिष्ठ लोगों से बात किया मैंने, लोगों से बात किया। उस निष्कर्ष को निकालने के बाद वो लेख लिखा मैंने। मध्य प्रदेश में अच्छे बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। छत्तीसगढ़ में फिर जीतने रिपीट करने जा रही है। राजस्थान में अगर बीजेपी के अंदर अंतर्कलह नहीं होता, वसुंधरा राजे वाला किस्सा नहीं होता, तो लड़ाई थोड़ी गंभीर हो जाती। लेकिन वसुंधरा राजे के साथ जो अपमानजनक व्यवहार मोदी जी ने किया है और भाजपा कर रही है, अभी शायद आज तक भी उनको टिकट उनको घोषित नहीं किया गया, उनके तमाम लोगों के टिकट काट दिए गए। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का टिकट घोषित नहीं किया गया था। जब शिवराज सिंह चौहान ने बगावती तेवर दिखाया, तब उनका टिकट घोषित किया गया, उनके कुछ लोगों को टिकट दिया गया। लेकिन मध्य प्रदेश में अरुणोदय चौबे, एक वो शेखावत साहब और इस तरह के कई लोगों ने वहां बीजेपी, और कैलाश जोशी का बेटा जो बीजेपी के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे, उन लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में नंद कुमार साय, जब मध्य प्रदेश यूनाइटेड था, उसके बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे, बड़े लीडर हैं। फिर वो छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष रहे और वो बीजेपी का सबसे बड़ा आदिवासी चेहरा थे, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। सिंधिया के साथ बहुत सारे गए हुए लोगों ने बड़े बड़े काफिले लेकर के वापस में आकर के कांग्रेस में एंट्री कर ली है। ये जो बाकी दलों से भगदड़ मची है, कांग्रेस तरफ लोग जा रहे हैं, वो अपने आप में इंडिकेशन है कि कांग्रेस पार्टी जीत रही है। राजस्थान में भी अशोक गहलोत बड़ी कंफर्टेबल कंडीशन में है। अशोक गहलोत ने अपनी योग्यता, अपनी प्रशासनिक क्षमता और जनता के प्रति अपना जो उनका रवैया है, उसके प्रति समर्पण का रवैया, उसको सिद्ध किया है, अच्छा प्रशासक सिद्ध किया है। वहां पहले जरूर एक दिक्कत थी सचिन पायलट और उनके बीच में, लेकिन कांग्रेस ने बड़ी खूबसूरती से उसको पैचअप कर दिया। अब सचिन पायलट वहां पूरी ताकत के साथ प्रचार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में सिंधिया के जाने के बाद कोई विवाद नहीं बचा था, और छत्तीसगढ़ में भी उप प्रधानमंत्री सिंहदेव साहब को बना करके वहां दोनों को एक कर दिया गया, और सिंहदेव जी ने खुद ये बयान दिया कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। इन सारे राज्यों में कांग्रेस पार्टी बहुत कंफर्टेबल स्थिति में है और सरकार बनाने जा रही। लेकिन आश्चर्यजनक तो तेलंगाना है। तेलंगाना में चूंकि राहुल गांधी की यात्रा कई दिन चली थी, उसके बाद वहां राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक हुई, रैली हुई, और अभी जो राहुल गांधी की रैली हुई थी, उतना बड़ा हुजूम, उतनी भीड़ तो कहीं देखी नहीं गई। अगर भीड़ को पैमाना मान लिया जाए तो इसका मतलब तेलंगाना ने भी टीआरएस से छुट्टी पाने का मन बना लिया है और वो कांग्रेस की तरफ मुड़ चुका है। इस तरह से ऐसे ही कुछ खबरें मिजोरम से भी आ रही हैं, शायद मिलीजुली सरकार वहां बनेगी, लेकिन कांग्रेस वहां काफी अच्छी स्थिति में है। ये पांचों विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है और कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। आपने क्योंकि राजस्थान का जिक्र किया और आपने कहा कि जो बीजेपी में अंतर्कलेश जो है उसका असर देखने को मिलेगा, क्या लगता है वसुंधरा राजे की नाराजगी जो है, जो शुरू से वो क्या अंडर एस्टिमेट कर गया था बीजेपी? क्योंकि वहां पर सीधा बोला गया अरुण सिंह जी ने कि जो कॉन्टेस्ट है वो कमल और गहलोत के बीच में है और कोई चेहरा नहीं है, और वहीं पर जो सांसदों को उतारा जा रहा है, जैसे कि दिया कुमारी और राघवेंद्र सिंह राठौर पे बोला जा रहा है कि वो मोदी जी के करीब हैं, तो क्या ये डेंट लगने की उम्मीद है बीजेपी के वोट बैंक में? जी, जोया, एक जमाने तक भैरव सिंह शेखावत साहब बीजेपी के सबसे बड़े कद्दावर नेता थे और राजस्थान में वही बीजेपी की पहचान थे। उनके जाने के बाद वसुंधरा राजे ही बीजेपी की पहचान है, और बहुत ज्यादा न सही, लेकिन वसुंधरा राजे की हैसियत कम से कम 40-45 सीटों पर ऐसी है कि अगर वो नाराज हो गए 40-45 सीटें बीजेपी बुरी तरह हार जाएगी। वहां उनको अपमानित, किसी नेता को आप बदल सकते हैं, लेकिन अपमानित करना कोई तरीका नहीं है। वसुंधरा राजे का लगातार वहां पर अपमान किया गया है, और यहां तक कि कुछ शायद कहा सुनी हो गई थी, जिसके बाद अमित शाह मीटिंग छोड़ करके वहां से चले गए, अमित शाह और नड्डा, जैसे अखबारों में खबरें सुनने को मिली। तो ये, और वही स्थिति शिवराज सिंह चौहान के साथ भी थी। शिवराज सिंह चौहान मंच पर थे और मोदी जी का एक बार भी नाम नहीं लिया, उनकी किसी योजना का नाम नहीं लिया। तो फिर शिवराज सिंह चौहान ने भी एक सभा में पूछा कि क्या मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनना चाहिए, उन्होंने काउंटर कर दिया उस चीज को। यही स्थिति रमन सिंह की है। बीजेपी के भीतर भयंकर फूट है। दो गुजरातियों ने पूरे बीजेपी को कब्जा कर लिया है, हाईजैक कर लिया है। बीजेपी कभी ऐसी पार्टी नहीं हुआ करती थी। वहां पर अगर ऊपर अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी हुआ करते थे तो वहां भैरव सिंह शेखावत होते थे, तो उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह होते थे, राजनाथ सिंह होते थे, तो राजस्थान, तो मध्य प्रदेश में कैलाश जोशी या सुंदरलाल पटवा होते थे। इसी तरह से अलग अलग प्रदेशों में उनके नेतृत्व होता था, और सामूहिक नेतृत्व पर बीजेपी काम करती थी। महारानी सिंधिया होती थी, सिंधिया की मां, वहां सामूहिक नेतृत्व था। ये पहली बार बीजेपी में हुआ जहां दो गुजरातियों ने उस पर कब्जा कर लिया है।
और बाकी सारे के सारे लोग उनसे त्रस्त हैं, उनकी तानाशाही रवैये से त्रस्त हैं और उनके दुर्व्यवहार से त्रस्त हैं। क्योंकि कोई आदमी राजनीति में आया है तो अपना अपमान सहने के लिए नहीं आता है, वो सम्मान बेच के नहीं आया है। उसको आप पद दे या न दे, अपमानित तो मत करें। वसुंधरा राजे के साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ है, शिवराज सिंह चौहान के साथ भी अपमानजनक व्यवहार हुआ है, रमन सिंह के साथ भी अपमानजनक व्यवहार हुआ है, और उनके समर्थक ये चीज देख रहे हैं। और निश्चित तौर पर इसका परिणाम सिर्फ विधानसभा चुनाव में नहीं, लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। जी। एक मैं फोटो आपको दिखाना चाहूंगी जो कि एक्स पे देखा था। मैं अपने एडिटर नवीन से रिक्वेस्ट करूंगी। नवीन, शिवराज सिंह चौहान जी की फोटो देख सकते हैं हम लोग जो एक्स पे पोस्ट हुई है, फिर उस पर बात करते हैं आपसे। जी ठीक है सर, पहला आपका रिएक्शन, क्योंकि ये जो ऋषिकेश से गए थे, वो कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद गए हैं, उनकी सीट अनाउंस हो गई थी, है ना, बुधनी से। आपका पहला रिएक्शन, फिर हम बात करते हैं। मोदी जी सोच रहे होंगे तो मुझसे भी आगे निकल गया। हम्म। मोदी जी सोच रहे होंगे तो मुझसे भी आगे है, एक्टिंग करने के मामले में मुझसे भी 2 हाथ और आगे निकल गया है। मोदी जी परेशान हो रहे होंगे इस दृश्य से। और जहां तक कोड ऑफ कंडक्ट का सवाल है वो लग चुका है, लेकिन ठीक है, अगर ये ऋषिकेश गए हैं उनका अधिकार है, इस पर हम क्या कहें इस बारे में। किताब पढ़ रहे हैं और फिर हम बात करेंगे 18% जीएसटी जो गंगा जल पे लगी है। कुछ बोलने के, क्योंकि उस पर जो है कमेंट लिखा है, जो आपके कांग्रेस मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन है के मिश्रा जी, जी उन्होंने इस जी। पर जो लिखा है, नवीन एक बार जरा फिर से दिखाइएगा तो फिर हम बात करें ये इसी मुझे पे। मुझे पढ़ने में नहीं आ रहा, पढ़ के बता मैं दीजिए। इसीलिए, हाँ, मैं जी पढ़ती हूँ। उन्होंने जी लिखा है, चिंतन मनन के लिए ऋषिकेश पहुंचे जी, है ना। जी मोक्ष मोक्षदायिनी गंगा, गंगा जल पर 18% जीएसटी, डॉट जी। डॉट 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 खामोश, 3 दिसंबर तो दिवाली कमलनाथ की ही मनेगी, मतलब। और दादा अब ऋषिकेश, डॉट डॉट डॉट, स्थायी चिंतन मनन होगा, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। अब आप बताइए। अब धर्म कर्म की जगह पर तो लोग धोती कुर्ता पहन के जाते हैं, उसके लिए अलग हम्म। तरह के कपड़े निर्धारित हैं। अब पैंट शर्ट के पहन करके गए हैं तो मुझे नहीं लगता कि मोक्षदायिनी गंगा इनको कोई मोक्ष देने जा रही है। और हम्म। दूसरा, इन लोगों को धर्म कर्म में कोई आस्था नहीं है, ये लोग केवल धर्म कर्म का ढोंग करते हैं। धर्म कर्म की आस्था होती है, ये लोग क्रूर नहीं होते। जो धर्म में आस्था रखता है वो बदले की कार्रवाई नहीं करता। जो धर्म में आस्था रखता है वो विनम्र होता है। जो धर्म में आस्था रखता है वो अहंकारी नहीं होता। ये लोग अहंकारी हैं, विनम्र नहीं है, ये क्रोधी हैं। ये लोग बदले की भावना से काम करते हैं। इन लोगों का दिल हम्म। बड़ा नहीं, दिल बहुत छोटा है। धर्म में आस्था रखने वाले का आदमी दिल बड़ा होता है, वो सबको साथ लेके चलता है। धर्म में आस्था हम्म। रखने वाला आदमी अकेले चलने की कोशिश नहीं करता है। सारे धार्मिक कार्य समूह में होते हैं। वो चाहे आप वैष्णव देवी के मंदिर चले जाइए, रेले का रेला नारा लगाते हुए जा रहा होता है, या कुंभ में चले जाइए, या जियारत करने चले जाइए अजमेर में, आप वहां भीड़ होती है। तो धर्म का काम भीड़ के साथ, लोगों के साथ होता है। धर्म का काम अकेले नहीं होता है। अकेले अगर कोई धर्म का काम कर रहा है, इसका मतलब धर्म को मानता नहीं है, वो कुछ और करने गया है। धर्म कोई धार्मिक कार्य नहीं करने गया, उसके पीछे कोई और मंशा उसकी है। हम धर्म की बात करें, वहीं पर वाराणसी में दिशा निर्देश जो हैं वो जारी किए गए हैं दुर्गा पूजा पंडाल के लिए, कि तमाम पंडालों में अब मुख्यमंत्री योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीर लगाना अनिवार्य होगा। तो अब जब आप इस दुर्गा पूजा में जाएंगे तो वहां बाकी चेहरों के साथ आपको ये दोनों चेहरे भी दिखेंगे। इसके साथ ही एक और घोषणा हुई है कि जो बेस्ट पंडाल होगा उसको 10,000 इनाम भी दिया जाएगा। क्या कहेंगे? जोया, हम्म। ये लोग कितना गिरेंगे मुझे आश्चर्य है। अभी और कितना गिरेंगे? मतलब माँ दुर्गा की वहां पर ये पूजा अभी हो और रही है, कितना गिरेंगे समझ नहीं आ रहा है मुझे। वहां पहले राजनीति की क्या चल रहा है बनारस सर? में बनारस हम्म। में हर हर महादेव का नारा लगता है, और वहां हर हाँ। हर मोदी का नारा लगाया गया। अब ये दुर्गा हम्म। पूजा में अपना अपना फोटो लगाने जा रहे हैं। ये कितने डरे हुए लोग हैं, कितने असुरक्षित लोग हैं। इसी से पता हम्म। लगता है कि धर्म में इनकी कोई आस्था नहीं है। धर्म का इस्तेमाल भी ये राजनीति के लिए करना चाहते हैं, और कांग्रेस पार्टी इसको कंडेम करती है और अपील करती है अच्छा, लोगों से कि ऐसा करते ही ना होने दें। दुर्गा दुर्गा माता का जो उनका जो मान है उसको कायम रखे और ऐसा बिल्कुल ना होने दें। तो ये भी कहा गया है, जब उनसे सवाल हुआ कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो ये जवाब आया कि क्योंकि जागरूकता और स्वच्छता का संदेश देने के लिए ये आदेश दिया गया है।
नहीं, जागरूकता और स्वच्छता का इन लोगों से क्या संबंध? देश को तो गंदा कर दिया इन्होंने, देश के समाज को गंदा कर दिया, देश का वातावरण गंदा कर दिया है। पहले अपने दिल को तो स्वच्छ करें, पहले अपने दिमाग को स्वच्छ करें, पहले अपने विचार को स्वच्छ करें, फिर देश की स्वच्छता की बात करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। सीपी राय सर, ठीक है, आपने कहा कि ये चुनावी मुद्दा नहीं है 18% जीएसटी जो गंगा जल पे लगा है, लेकिन जो ये धार्मिक इश्यूज जो हैं चुनावी माहौल में रह रहकर जुट के आते हैं, आपको लगता है कि रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स की कोई जगह होनी चाहिए, इश्यूज पर जो लड़ना चाहिए? क्योंकि कांग्रेस ने कर्नाटक और हिमाचल में ये करके दिखा दिया था कि अगर आप इश्यू जो बेस्ड लोगों की जो मेरा मुश्किलें हैं। जी, जो मेरा खाली वही कहना था, ये धार्मिक आस्था का सवाल है। कांग्रेस पार्टी इस तरह की चीजों को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाती, वो चुनाव का मुद्दा नहीं बनाती। अभी देखिए प्रियंका गांधी की सभाएं चल रही है, राहुल गांधी की सभाएं चल रही, खड़गे की चल रही है, कहीं पर भी धर्म नहीं उठा रहे हैं लोग। हर जगह किसान की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात हाँ, कर रहे हैं, लोगों को सहूलियत देने की बात कर रहे हैं, चिकित्सा सुविधा बढ़ाने की बात कर रहे हैं, शिक्षा में क्या होगा वो बात कर रहे हैं। जो मूलभूत मुद्दे हैं देश के, उनके बारे में बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, सामाजिक एकता की बात कर रहे हैं, जो एकता तोड़ दी गई उसकी बात कर रहे हैं। धार्मिक मुद्दों को इस्तेमाल करना कांग्रेस का कल्चर नहीं है। तो फिर ये एक्स पे क्यों लिखा जा रहा है, रिएक्शन क्यों दिखाया जा रहा है, ये बताइए आप इस तरह एक्सपर्ट तो का। सरकार को चिताया गया है कि आप इसको वापस लीजिए, आपने गलत कदम उठाया है। अगर सरकार देश की जनता के खिलाफ कोई फैसला होगा, महंगाई बढ़ाने वाला कोई फैसला होगा, तो उसको कंडेम करना और सरकार को चिताना और सरकार से मांग करना कि आप इसको वापस लीजिए, वो हमारा अधिकार है, वो हमारा ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है, वो अपना कर्तव्य पूरा किया गया है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कड़क खबर में फिलहाल इतना ही। न्यूज नशा से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।